हम इस क्लास में कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, है ना, कि उस एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एक्सेस के अलॉन्ग कोई एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए कुछ पहले से लिख लिया है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने कंसिडर किया है सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप इन विच करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एट इट्स एक्सियल पॉइंट, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सियल पॉइंट। ठीक, तो देखिए क्या है, एक लूप है ये वाला और इसमें जो करंट फ्लो को कर रहा है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मानो लूप को आप इमेजिन कीजिए, ऐसा है लूप, इस प्लेन में है, ऐसा इस प्लेन में है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, तो ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट क्या है, ये जो एक्सिस उसके सेंटर से पास होकर ऐसा एक्सिस गया है जो सामने दिख रहा है, वो मैंने सॉलिड लाइन से बनाया है, डॉट डॉट से पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट, यहाँ कहीं पे भी कोई पॉइंट, इन जनरल हमने पॉइंट पी ऐसा कंसिडर कर लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे, ये तो आपने नोट कर लिया कि क्या करने जा रहे हैं, राइट। अब इसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए ये है वो करंट कैरिंग लूप, थोड़ा सा बड़ा बना लिया क्योंकि आपको सही से दिखेगा। ठीक, सो इसमें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यो करेक्ट, इस तरह से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए ये है एक्सिस ऑफ द लूप, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप, राइट, ऐसा एक्सिस है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ, मतलब इस बैकवर्ड साइड में हमने डॉट डॉट से दिखा दिया, बाकी ये एक्सिस ही है। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं, राइट। तो इसका एक पॉइंट P हमने कंसिडर किया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं अब थोड़ी देर के लिए। तो P पॉइंट पे है, तो देखिए क्या कहता है कि हम जब भी किसी भी एक्सटेंडेड या करंट एलिमेंट की बात करें, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए लॉ किसने दिया है, वाई सावर्ट्स ने। तो सबसे पहले हम एक करंट एलिमेंट के लिए फील्ड लिखेंगे, उसके बाद एक्सटेंडेड है, बड़ा है, तो जैसा हमने पिछले केसेस में देखा क्या, एक वायर जो कि इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हमने क्या किया था, पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, फिर हमने उसके लिए कैलकुलेट किया फील्ड एंड देन इंटीग्रेट किया। सेम थिंग इज हियर, हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक साथ इतने बड़े सिस्टम के लिए फील्ड नहीं लिख सकते, है ना। तो हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा, फिर हम उस एलिमेंट का लिखने के बाद दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे एंड आपको टोटल फील्ड मिल जाएगा। सो सेम थिंग इज हियर, देखिए एक एलिमेंट सेलेक्ट किया हमने, ये लूप या रंग का वो कितने रेडियस का है, आर रेडियस का। ठीक है, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया और जिसका साइज है dl। ठीक है, यहाँ सेंटर से ये जो डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट की वो है x, डिस्टेंस हमने एज्यूम किया लेट x, दिस पॉइंट v। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप एक ऐसा एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसको अपन r नाम दिए थे पिछली बार, जो r वहाँ पर था वही r ये है, राइट, ऐसा यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दिया मैंने। सो दिस इज द वेक्टर r। ठीक है, एंड ये वो पॉइंट P जहाँ पे हम फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। तो इमेजिन कीजिए यार, देखो यहाँ से ऐसा कि ये लूप में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो जो हम पिछली बार बात कर चुके हैं वो भूलनी नहीं चाहिए। वो क्या थी कि किसी करंट एलिमेंट के द्वारा हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है कौन, वाई सावर्ट्स लॉ, एंड उसका डायरेक्शन होता है जो भी, वो कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल। तो फिर राइट हैंड थंब रूल पहले लगाइए। सो दिस इज द करंट फ्लो और करंट एलिमेंट ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन, राइट, ये करंट एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा विजुलाइज कराना मुश्किल है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो 3D की हैं, हमारे पास जो बोर्ड है वो 2D है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जो लूप है वो इस प्लेन में रखा हुआ है, किस प्लेन में, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, राइट, इस तरह की कोई रिंग है। ठीक है, रिंग ऐसा रिंग रखा हुआ है, उससे इस तरह से एक लाइन बनाते हुए ऐसा इंक्लाइन लाइन। ठीक है, ये आर वेक्टर है,
तो जो लूप बन रहा है इस तरह का, उस लूप के टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल वेक्टर है, मतलब जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, आइडियल जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, टेंजेंट टू द लूप के अलोंग, राइट, टेंजेंट टू द लूप के अलोंग है, ठीक। सो लूप के टेंजेंट में जाएंगे और उसके परपेंडिकुलर, तो एक्चुअल में ये दोनों के बीच में हमें यहाँ से दिख नहीं रहा कि ये एंगल कितना होगा, लेकिन ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। आप समझ गए क्या ये चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि ये समझ में आ गया तो आप एलिमेंट के द्वारा फील्ड कितना होता है वो लिख सकते हैं आसानी से, आर विच इज गिवन बाय वाइस-हावर्ट्स लॉ, बी इज दैट इज सॉरी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो डी बी है वो आपको मिल गया कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज आई डी एल, आई करंट है इसमें, डी एल करंट एलिमेंट का साइज है, साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन दिस इज आर का मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर ही लिखेंगे अभी थोड़ी देर, ठीक है, आर स्क्वायर ऐसा। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आर एंड एक्स, सो दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जरूरत पड़ी तो हम ऐसा यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, ठीक है। चलिए, सो ये मिला आपको। सो दिस डी बी इज इक्वल टू आया क्या, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 इज 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चलिए, सो दिस इज द फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। यदि हमें पूरे लूप का चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरे लूप का चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो इससे पहले आपको चाहिए फील्ड का डायरेक्शन, मैं पिछली बार भी बात कर चुका कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। सो अगेन आप इमेजिन कीजिए कि जो लूप है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, और ये जो वेक्टर है वो इस लूप के परपेंडिकुलर ऐसे एक्सेल पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया है, राइट। सो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। एट दैट टाइम आप इमेजिन कीजिए क्या कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, राइट, ऐसा, ठीक है। सो करंट फ्लो की तरफ हम ऐसे थंब को लेके जाते हैं, देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, ऐसे लेके जाएंगे, देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर इस पॉइंट पे। तो फिर आपको एक्चुअली यहाँ पे एकदम से डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा क्या कि ये डायरेक्शन क्या होगा किसका, बी का। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी हमने कैलकुलेट किया, ये वाला डी बी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से ऐसे ही कर्लिंग जो हो रही है एक्चुअल में, ऐसा फिजिकली क्लास होती तो हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते, ठीक है। तो ऐसे हो रही है एक्चुअली, होगा तो ये, लेकिन अब आपको दिख रहा है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसको आप एक और रूल है, एक पाम रूल के नाम से पढ़ते हैं हम, उससे समझने की कोशिश कीजिए। राइट हैंड थंब रूल थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, राइट, छोड़ दीजिए। तो पाम रूल ये कहता है कि हम जो इस तरह से पाम को पहले उस पॉइंट को दिखाएंगे जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो हथेली है ना, उसको इस तरह से अलाइन करेंगे कि फिंगर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, एंड दिस इज फेसिंग टूवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। सो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे ले गए इस पाम को, और पाम को हमने फेस किया टूवर्ड्स दिस पॉइंट, राइट, ऐसे। एंड फिंगर्स तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में ऐसे ही है ना, ऐसे फेस किया। थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो थंब इस डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है, और वो हमेशा ये जो आर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये आप पहले भी सुन चुके हैं क्या कि जो डी बी होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज आइडियल, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन ऑल्सो, राइट। तो आप इसको और अच्छे से इस तरह से बना देंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी बी। तो आपने डी बी का मैग्नीट्यूड लिखा वो ये है, एंड उसका जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अब बात आती है कि यदि हमें कंपोनेंट करने होंगे तो क्या होगा, देखिए। सो दिस इज द एक्सियल लाइन, है ना, वो एक्सिस, ठीक। इसको नाम यदि थीटा देते हैं आप, चलिए मैं एक बार ऐसी लाइन बना देता हूँ, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़, ये वर्टिकल लाइन। तो ये यदि थीटा है और ये कंप्लीट 90 है, राइट,
तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है पूरा 90 है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। ये बात समझ में आ गई? ये कंप्लीट 90 है, ये थीटा हमने एज्यूम किया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये हमने एज्यूम किया है थीटा है, और ये पूरा 90 है। तो फिर ये 90 होने के साथ साथ ये कॉमन आ गया 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हो गया? सो इफ दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, देन इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एंड एक्स। तो वाई के अलोंग क्या होगा, दिस इज डी वी कॉस थीटा एंड दिस इज डी वी साइन थीटा, राइट? ऐसा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा ऐसा चलता रहा टोटली, तो आपको हर जगह के जितने एलिमेंट है उनका एक कंपोनेंट ऐसा मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट? इस तरह से जाना पड़ेगा आपको। तो देखेंगे आप क्या कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो ईच अदर हर किसी को एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैसे? एक बार हम समझ लेते हैं। एक बार आप एलिमेंट वहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर किया, इसका एक वेक्टर ऐसा, तो इसका एक वेक्टर ऐसा, तो इस तरह से यहाँ पे भी फील्ड डी वी ऐसा होगा। ये डी वी फील्ड ऐसा मिला, डी वी फील्ड ऐसा है, तो अगेन दिस एंगल इज थीटा, राइट? दिस एंगल इज अगेन थीटा, तो आप कहेंगे इधर आया डी वी साइन थीटा और ये आएगा डी वी कॉस ऑफ थीटा। सो दीज टू कंपोनेंट कौन कौन से, डी वी कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल कर देंगे दोनों एक दूसरे को, राइट? तो ऐसे एक दूसरे के सामने बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, वो कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब आपको ये वाला कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नेग्लेक्टेड और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेक्टर सम उसका 0 होगा। आपके पास कौन सा बचेगा, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? तो आपके पास नेट जो बचा एक्चुअली में डी बी है ना, नेट जो बचा वो बचा डी बी कॉस साइन थीटा, ठीक है? सो आपको टोटल चाहिए है ना, तो इंटीग्रेट दिस, तो बी नेट इज इक्वल टू डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो डी बी का मालूम है क्या है वो, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर को लिख चुके हैं हम क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस साइन थीटा इज टेकन फ्रॉम दिस ट्राइंगल। आप यहाँ से लिख सकते हैं थीटा से, ठीक है? इससे या इससे किसी से भी लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? सो देखिए यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, किधर, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है? दिस इज साइन थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse, this is the perpendicular, this is hypotenuse, right? ऐसा. So this is r upon root over r square plus x square, right? So this is r upon root over r square plus x square, ऐसा हो गया। तो ये dv, right? चलिए अब इसको इधर लाते हैं हम, तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये आया बी नेट बार बार नहीं लिखेंगे, बी इज इक्वल टू जो चीज़ें कांस्टेंट वो एक साथ लिख देंगे बाहर, ठीक है? अच्छा इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा, अभी इंटीग्रेट हुआ नहीं है, ठीक है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द लूप, दिस एक्स इज कांस्टेंट, ये डिस्टेंस आप पूरा इंटीग्रेट करने जा रहे हो लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है? ऐसा। सो देखिए दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट? आई और एक आर अपॉन ए आई और ये आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अब इसका पावर यहाँ 1 है, ये रूट का मतलब हाफ, सो दिस इज 1 प्लस हाफ इज 3/2, ऐसा हो गया, राइट? अब बचा कौन, dl इज वेरिएबल इंटीग्रेट, dl इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब आप ऐड कर रहे हैं किसको, सर्कमफ्रेंस को ऐड करते करते कंप्लीट मिलेगा। सो इट्स लिमिट्स आर, लिमिट कहाँ से होंगे, 0 to 2 पाई r, ठीक है? सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर और दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और दिस इज इंटीग्रेट करने के बाद l
और एल की लिमिट 2 पाई आर माइनस 0, मतलब सिंपली आपको 2 पाई आर माइनस 0 या 2 पाई आर लिख लेते हैं हम, ये मिलेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड दिस इज आर स्क्वायर। देखिए आई इसके साथ लिख दिया मैंने, चलो मैं पूरा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये मिला सब आपको। ये है फील्ड, ठीक, ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट एक्सियल पॉइंट, राइट। चलिए अब डिफरेंट केसेस, ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो एक बार मैं पाम रूल दोबारा से दोहरा रहा हूँ, उसमें किसी को दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम वो पहली बार लगा रहे हैं। एक बार दोहराना क्या मतलब, मैं सिंपलेस्ट केस के साथ यूज़ करना बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब आप राइट हैंड थंब रूल तो लगाना आता है आपको, लेकिन पाम रूल कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। ये है करंट कैरिंग वायर, राइट स्ट्रेट, जिसमें करंट ऐसे अपवर्ड फ्लो कर रहा है, और ये कोई पॉइंट है जहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन हमें विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पता है क्या है। राइट हैंड से ऐसे होल्ड किया, कर्लिंग इनवर्ड, सो दिस इज द फील्ड इनवर्ड, राइट, बी का डायरेक्शन। यहाँ पर कोई पॉइंट तो आउटवर्ड आता है, होल्ड किया, कर्लिंग आउटवर्ड, ऐसा। इन्हीं चीज़ों को हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाम रूल, सेम डायरेक्शन आना चाहिए। सो पाम रूल ये कहता है कि आप पाम को अलोंग द करंट फ्लो असेंबल कीजिए, लेके जाइए, है ना, वहाँ पर रखिए, ऐसा रखिए हमने, एंड देन द फिंगर्स कर्लिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, मतलब उस जिस पॉइंट पे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट को थप्पड़ दिखाइए सीधा, ये फेसिंग होना चाहिए उसका, ऐसा, ठीक है, उसको थप्पड़ दिखाइए ऐसा। एट दैट टाइम थंब को स्ट्रेच करेंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा स्ट्रेच थंब का, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो देखिए ऐसे मैंने करंट के डायरेक्शन में हथेली को रखा और थप्पड़ दिखाया इस पॉइंट को, तो थंब अंदर, राइट। वैसे ही मैंने इधर लेके गया लूप, ठीक है, अब आपको एकदम सही दिख रहा होगा, इधर रखा मैंने हाथ, ठीक है, और थप्पड़ दिखाया इस पॉइंट को, ये, ठीक है, तो थंब इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, दिस गिव्स यू परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंड यहाँ पे क्या मिला आपको, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, राइट। सो इस तरह से आप पाम रूल वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप लेके गए, थप्पड़ दिखाया इस पॉइंट को ऐसे इंक्लाइन करके, इस लाइन के अलाउंग, मतलब ये जो लाइन है इस हथेली के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब पॉइंट को फेस कर रहे हैं आप। देन आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर करेंगे तो ऐसा जाएगा थंब, ठीक है। सो ये दिक्कत हो सकती थी, मैंने दोबारा से बता दी। चलिए ठीक है, चलिए हटाते हैं, आगे जो केस स्टडी है वो करते हैं इसकी। अब देखिए केस स्टडी क्या कहती है कि ये तो जो है फील्ड जो है वो एक्सेल पॉइंट पर, मतलब इन जनरल पॉइंट पर, राइट। अब कुछ डिफरेंट पॉइंट, केस नंबर 1 स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट a point where x is very large as compared to r, मतलब जिस पॉइंट को हम फाइंड कर रहे हैं वो x डिस्टेंस पे सेंटर से, और वो x डिस्टेंस वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू r। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर में हमने आर स्क्वायर को ऐड किया है, तो आप जानते हैं कि छोटी चीज़ को बड़े चीज़ में ऐड करते हैं तो हम उस एडिशन को नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब आप समुद्र में एक बाल्टी पानी के डालेंगे तो उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम थिंग इज हियर, वैसा ही कुछ। तो हम यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल मानते हुए इन फ्रंट ऑफ दिस एक्स उसको नेगलेक्ट कर देंगे, राइट। सो दिस बिकम बी इज इक्वल टू क्या मिला आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस इज आर, देखिए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मैं लिख देता हूँ पहले 3/2, दिस बिकम 0। ये 0 होते ही म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दिस इज 2 पाई, और ये मैं साथ साथ लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये बहुत यूजफुल पार्ट बनेगा अभी थोड़ी देर बाद। दिस इज आर स्क्वायर, और ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये 3/2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पावर कैसे बच गया,
एक्स की पावर 3, दिस इज राइट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, या तो या रखो क्या, म्यू नॉट आई, थोड़ी देर के लिए इसको रखो, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और देखिए पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ लूप एंड आई इज द करंट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट, और दिस इज एक्स क्यू, क्या है साइड में लिख देता हूँ, एम इज इक्वल टू है होता है क्या, आई इंटू एरिया ऑफ द लूप, मतलब पाई आर स्क्वायर, राइट। जैसे आप पढ़ चुके हैं डाइपोल मूवमेंट वैसा ही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, राइट, सेम वैसा ही प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी यहाँ बताने का फ़ायदा नहीं है इस वीडियो में, ठीक है, थोड़ा और रखो तो आपको ये सब बताया जाएगा, लेकिन मैंने यहीं पे आपको लिख दिया है, ये चीज़ें बाद में जाकर हम एक्सप्लेन करते हैं कि दोबारा से लूप का क्या होता है, लेकिन मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट डिस्टेंस x विच इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू r, राइट। अब देखिए क्या है कि यदि हम केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं और उसमें r को हम बड़ा मान लेते हैं, या कहें कि एट द सेंटर, सिंपल जाए, ठीक है, एट सेंटर ऑफ द लूप क्या होगा, सो सेंटर ऑफ द लूप मीन्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x 0 होता है तो b क्या हो गया, सो b हो गया म्यू नॉट आई, ठीक है, ये वो फार्मूला चाहिए था, यहाँ से देख लो, म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, अपॉन 4 पाई ये वाला, और यहाँ पे x 0 हो गया, क्या बच गया है, x की पावर सॉरी आर स्क्वायर 3/2, ऐसा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज, और अब देख लीजिए ये 2 टाइम्स, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन ये आर स्क्वायर, और ये है 2 आर की पावर 3, ये आर टाइम्स, सो दिस इज बी सेंटर इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब आर्क के द्वारा कितना होगा,